श्री कृष्ण ने पातिव्रत धर्म का उपदेश गोपियों को दिया ताकि जगत की नारियां उस आदर्श को समझ करके अपने उस व्रत का अनुसरण पालन कर सकें। क्योंकि स्त्रियों का शील सतत्व सदाचार सुरक्षित नहीं रहेगा तो जो समाज है वह भी कैसे श्रेष्ठ हो सकता है। समाज की श्रेष्ठता नहीं रह सकेगी। उत्तम संतान को जन्म देने के लिए सदाचार का पति पत्नी में होना अत्यंत अनिवार्य है। सदाचार नहीं है, शील का कुल का विचार नहीं है। आप विचार करिए, उत्तम संतान घर में होगी। अब स्त्रियों के लिए ही बार बार कहा जाता है, ऐसा कई लोग शिकायत करते हैं, सारे नियम इन्हीं के लिए हैं, हमारे ही लिए हैं। ऐसा नहीं है, पुरुषों के लिए भी पूरे नियम हैं। वह भी स्वेच्छाचारी हो ऐसा नहीं कहा गया। स्वेच्छाचारी के लिए तो कहीं कोई गति नहीं है, उनके लिए भी पूरे नियम लागू होते हैं। पर माताओं से विशेष आग्रह बार बार इसलिए शास्त्रों ने किया है कि माताओं का शील सदाचार सुरक्षित रहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वह कुल की मर्यादा है, उनके द्वारा ही वंश वृद्धि होना है। और परिवार में कैसे संस्कार स्थापित होंगे ये स्त्रियों पर निर्भर करता है। जिस घर परिवार की स्त्रियों का सदाचार नष्ट हो जाए, वहां संतान से सदाचार की कल्पना की जा सकती है? वहां का परिवार क्या व्यवस्थित रह सकता है? तो परिवार को संभालने की जिम्मेवारी माताओं की है। माताओं की पवित्रता अक्षुण्ण रहेगी तो उनके द्वारा तेजस्वी संतान जन्म लेगी, और तेजस्वी संतान जन्म लेगी तभी तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा, तभी तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। यदि माताओं में ये दोष आ जाए तो फिर कैसे अच्छे समाज का सृजन हो सकेगा? इसलिए हमारे भारतवर्ष में चरित्र निर्माण की ज्यादा चर्चा होती है, और हमारा भारत राष्ट्र चरित्रवानों का राष्ट्र है, ये सतियों का राष्ट्र है साहब, ये यतियों का राष्ट्र है। यति और सती इन दो के बल पर ही तो सब टिका हुआ है। आज जो स्वेच्छाचारिता बढ़ रही है और स्वतंत्रता के नाम पर हमारे बच्चे स्वेच्छाचारी हो रहे हैं, ये बहुत विचार का विषय है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। हम क्या पहने, हम क्या खाएं, हम कहां घूमें, इसका निर्णय कोई क्यों करेगा? हम खुद करेंगे। ऐसा कहने वाले बच्चे, नादान बच्चे बाद में बड़ी मुसीबतों में फंस जाते हैं, और उसके कारण कितना समाज में जो है गंदगी फैल रही है, आप लोग देख समझ रहे हैं। देखो, नदी जब दो किनारों के बीच में रहती है तो उसकी शोभा रहती है, और जब दो किनारों का उल्लंघन करती है तो वो विध्वंसक हो जाती है, विनाशक हो जाती है। वो दो किनारे मर्यादा है। उसी तरह हमारा जीवन भी मर्यादा में बंधा रहे, हमारा जीवन भी अनुशासन में बंधा रहे, तभी उसकी शोभा होती है। अनुशासनहीनता में शोभा नहीं है। अब स्वतंत्रता की बात पर एक बात आपसे कहें, आज हर किसी को स्वतंत्रता चाहिए, पर स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंद हो रहे हैं। जंगल में तमाम तरह के पशु पक्षी रहते हैं, पर जिन जिन ने बंधन स्वीकार किया वो उपयोगी हो गए, और जिन्होंने बंधन स्वीकार नहीं किया वो जंगली माने जाते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। बात समझ में आ रही है? जिन पशुओं ने बंधन स्वीकार कर लिया, अब ये मत कहना कि हमारा उपमा पशुओं से दे रहे हैं, हाँ, नहीं तो लोग बात बड़ी जल्दी पकड़ते हैं। हम बस एक समझने के लिए बात कह रहे हैं कि बंधन का मतलब कोई बांधना नहीं है, अनुशासन। जिसने बंधन को स्वीकार किया वो श्रेष्ठ बना कि नहीं? पहले गुरुकुलों में पढ़ाई होती थी तो गुरुकुलों का बंधन होता था। अब गुरुकुल के बंधन में रहकर के जीवन कितना उत्कृष्ट और उन्नत होता था। क्या दशरथ जी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए गुरुजी को यहां नहीं बुला सकते थे? हमने कल परसों कहा था आपसे, वशिष्ठ जी को कह देते आप राजमहल में आके 4 घंटे क्लास लगाना, यहीं पढ़ाना। वशिष्ठ जी आ जाते और कई विद्वान लोग आ जाते, पर नहीं, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। क्यों? कि वहां अनुशासन सीखने को मिलेगा।
अनुशासन जीवन में बहुत आवश्यक है। किसी का हमारे ऊपर हाथ होना, और जो लोग कहते हैं ना हमें किसी की रोक टोक पसंद नहीं है, जब सर पे से माता पिता का बड़ों का हाथ हट जाता है तो पता चलता है कि हमारे ऊपर कोई रोक टोक करने वाला था तो हमारे लिए कितना अच्छा था। आज हमारे ऊपर कोई नहीं है, तब जाकर सर पे पड़ती है तो पता चलता है हमारे ऊपर कोई था तो हम सुरक्षित थे। इसलिए बड़ों का अनुशासन, बड़ों की मर्यादा, धर्म की मर्यादा। देखो मनुष्य धर्म की मर्यादा में बंधा हुआ है। मनुष्य अपने श्रेष्ठ जनों के, गुरुजनों के अनुशासन की मर्यादा में बंधा हुआ है, समाज की मर्यादा में बंधा हुआ है। और ये बंधन जो है ये दुखद नहीं है, ये बंधन परेशान करने वाले नहीं है, ये बंधन भैया हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले हैं। इन बंधनों को जो स्वीकार करेगा उसका जीवन बहुत श्रेष्ठ होगा, और जो ये बंधनों में नहीं पड़ना चाहेगा वो स्वच्छंद हो जाएगा, उसकी कहीं समाज में पूछ परख नहीं होगी।